आज हम सब बहुत बिजी हैं। दिन भर काम करते रहते हैं, फ़ोन चेक करते रहते हैं, मैसेजेस के रिप्लाई देते हैं, ईमेल्स खोलते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले एक फीलिंग आती है, आज भी कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ। और यहीं से डीप वर्क शुरू होता है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम काम नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि हम गहरा काम नहीं करते, डीप वर्क नहीं करते। हम शैलो वर्क करते रहते हैं, सरफेस लेवल का काम जो दिखता ज़्यादा है पर इम्पैक्ट कम देता है। डीप वर्क का मतलब होता है बिना डिस्ट्रैक्शन के, पूरा फोकस के साथ अपनी मेंटल कैपेसिटी का पूरा यूज़ करके काम करना। ऐसा काम जो आपको ग्रो कराता है, ऐसा काम जो आपकी स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सोचिए, जब आप पढ़ते हो और हर 2 मिनट में फ़ोन देखते हो, जब आप लिखने बैठते हो और नोटिफिकेशन आ जाता है, जब आप कुछ सीखने की कोशिश करते हो और माइंड इधर उधर भागता रहता है, तो क्या वो डीप वर्क है? नहीं, वो सिर्फ बिजी होना है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, बिजीनेस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। सिर्फ बिजी रहना प्रोडक्टिव होना नहीं होता। आज की दुनिया शैलो वर्क को रिवॉर्ड करती है, जैसे फास्ट रिप्लाई, ऑलवेज ऑनलाइन, हर जगह अवेलेबल रहना। लेकिन फ्यूचर उन लोगों का है जो फोकस कर सकते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन के बीच भी कंसंट्रेशन बना सकते हैं। डीप वर्क का एक सुपर पावर है, और बुरी बात यह है, ये सुपर पावर रेयर होती जा रही है। बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। आपका फ़ोन आपसे सिर्फ टाइम नहीं चुरा रहा, वो आपसे अटेंशन चुरा रहा है। और जिसका अटेंशन कंट्रोल में नहीं, उसकी लाइफ कंट्रोल में नहीं होती। ऑथर बताते हैं कि अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, करियर में, लर्निंग में या लाइफ में, तो आपको डीप वर्क सीखना ही पड़ेगा। डीप वर्क के लिए सबसे पहली चीज़ है डिस्ट्रैक्शन को हटाना, कम करना। हम अक्सर सोचते हैं बस 2 मिनट फ़ोन देख लेता हूँ, लेकिन वो 2 मिनट 20 मिनट का फोकस तोड़ देते हैं। इसलिए डीप वर्क में रूल्स क्लियर होने चाहिए। जब काम का टाइम हो तो सिर्फ काम, नो सोशल मीडिया, नो नोटिफिकेशन, नो अननेसेसरी टॉकिंग, सिर्फ आप और आपका काम। बुक में एक कॉन्सेप्ट है डीप वर्क रिचुअल्स। मतलब हर बार जब आप डीप वर्क करने बैठते हो, एक फिक्स टाइम, सेम प्लेस, सेम एनवायरनमेंट, जैसे माइंड को सिग्नल मिल जाता है अब फोकस का टाइम है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, आपका पूरा दिन डीप वर्क नहीं करना होता। 2-4 घंटे का डीप वर्क भी आपको 10 घंटे का शैलो वर्क से ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डीप वर्क पेनफुल होता है ना? बिल्कुल होता है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट हो चुके हैं। जब हम फ़ोन नहीं देखते तो बड़ा अनईजी फील होता है, रेस्टलेसनेस आती है ना? लेकिन वही ग्रोथ का पॉइंट होता है। बुक में लिखा है, इफ़ यू डोंट ट्रेन योर माइंड टू फोकस, इट विल ऑलवेज चूज डिस्ट्रैक्शन। फोकस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसको भी प्रैक्टिस चाहिए। डीप वर्क सिर्फ काम के लिए नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी है। जब आप अपने आप को बोलते हो मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होऊंगा, तो आप अपनी बात की वैल्यू बढ़ाते हो। और जो इंसान अपनी बात को रिस्पेक्ट करता है, दुनिया धीरे धीरे उसका रिस्पेक्ट करने लगती है। आज अगर आपको लगता है कि आप स्लो हो या आप पीछे रह गए हो, तो शायद प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, प्रॉब्लम फोकस की है। डीप वर्क आपको क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन देता है। बुक का एक बहुत डीप मैसेज है, अ डिस्ट्रैक्टेड लाइफ इज़ अ शैलो लाइफ। और हम सब अपनी लाइफ को शैलो लाइफ नहीं बनाना चाहते, सही है ना? हम मीनिंगफुल लाइफ चाहते हैं, राइट? पर्पसफुल काम चाहते हैं, ऐसी फीलिंग चाहते हैं कि हाँ, आज कुछ वैल्यूबल किया। अगर आज आप सिर्फ एक डिसीजन ले लो कि आप रोज़ थोड़ा सा डीप वर्क करोगे, तो आज नहीं लेकिन 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। मैं ये बुक सिर्फ इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये
क्योंकि ये पॉपुलर है इसके लिए नहीं, मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये आपको कंट्रोल वापस देती है। आप अपने टाइम का, अपने फोकस का और अपनी लाइफ का। अगर आप भी चाहते हो कि आप सिर्फ बिजी ना हो बल्कि इफ़ेक्टिव हो, तो डीप वर्क सिर्फ एक बुक नहीं, एक लाइफ स्किल है। आज की दुनिया में जो इंसान फोकस कर सकता है वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, वो फ्री भी होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको ये बुक पसंद आई हो तो इस पूरी बुक को मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ये बुक बहुत ही अच्छी है और आजकल की लाइफस्टाइल के लिए तो डेफिनेटली हर एक इंसान को ये बुक पूरी पढ़नी चाहिए। समरी में मैं सारा कुछ नहीं बता सकती, तो इसके डीप डिटेल्स आपको जाननी हो तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच।